नमस्कार मित्रों, मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और मेरे YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मित्रों, आज जो हम चर्चा करेंगे वो है वास्तु शास्त्र से संबंधित। और वास्तु शास्त्र में भवन के निर्माण के समय सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है वो विषय है नींव की खुदाई और नींव की भराई। कई लोगों का ये प्रश्न होता है, कई लोग ये प्रश्न भी करते हैं कि नींव की खुदाई किस दिशा से करनी चाहिए और किस समय पर करनी चाहिए, क्योंकि यह जरूरी है कि इसी समय सबसे बड़ा वास्तु दोष उत्पन्न होता है। भवन निर्माण के बाद जब हम कक्षों का निर्धारण करते हैं, मिट्टी का चयन करते हैं, भूमि का परीक्षण करते हैं, आंतरिक साज सज्जा का निर्धारण करते हैं, उस समय हम अगर किसी प्रकार का वास्तु दोष उत्पन्न हो गया हो तो किसी न किसी प्रकार से हम उसकी शांति करा लेते हैं विधि विधान से। लेकिन नींव की खुदाई के समय और नींव की भराई के समय जो वास्तु दोष उत्पन्न होता है उसकी भरपाई नहीं हो सकती। तो यह सबसे पहले ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि नींव की खुदाई और नींव की भराई सही समय पर और सही दिशा से जरूर करनी चाहिए। तो आज इस विषय में जानने की कोशिश करेंगे कि नींव की खुदाई किस दिशा से करनी चाहिए और किस समय पर करनी चाहिए। मित्रों, अपने घर का सपना तो हम सब देखते हैं और अपने घर के सपने को साकार करने के लिए हम जीवन की पूरी कर्म शक्ति लगा देते हैं, जीवन की मेहनत की पूरी पूंजी लगा देते हैं ताकि उस घर में हम सुख शांति से रह सकें, प्रगति कर सकें, उन्नति कर सकें। लेकिन यदि हमारा अपना घर ही हमारे लिए दुखों का कारण बन जाए, समस्याओं का कारण बन जाए, तो उस स्थिति को क्या कहेंगे। मित्रों, ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती क्यों हैं? ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती है कुछ वास्तु दोषों के प्रभाव के कारण। हम सब जानते हैं कि मनुष्य और ब्रह्मांड की उत्पत्ति प्रकृति के पंचभूतों पृथ्वी, आकाश, अग्नि, जल और वायु से हुई है। और हमारे जीवन में इन पंचभूतों का बहुत ही बड़ा महत्व होता है हमारी सुख समृद्धि के लिए और शांति के लिए। प्रकृति के नियम के विरुद्ध आचरण करने पर इन पंचभूतों का बैलेंस बिगड़ता है, बैलेंस गड़बड़ा जाता है। और जिस समय इन पंचभूतों का बैलेंस बिगड़ता है उसी समय एक भीषण वास्तु दोष उत्पन्न होता है। और ये वास्तु दोष इतने प्रभावशाली होते हैं, इतने भीषण होते हैं कि जिस भवन में ये वास्तु दोष अपना स्थान बना लेते हैं वहां पर हमेशा दरिद्रता छाई रहती है, कष्टों का वातावरण बना रहता है, सुख दूर भागते हैं, लक्ष्मी का प्रवेश बाधित होता है, अर्थात एक के बाद एक निरंतर बाधाएं आती रहती हैं। मित्रों, वास्तु क्या है? वास्तु जो शब्द है वो संस्कृत की वस धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है वसना, निवास करना। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि भूमि में नींव की खुदाई के समय किस समय पर नींव की खुदाई करनी चाहिए और किस दिशा से नींव की खुदाई करनी चाहिए, यह जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले नींव की खुदाई कब करनी चाहिए? मित्रों, सबसे पहले ये ध्यान रखना जरूरी है कि नींव की खुदाई करते समय यह जान लेना बहुत जरूरी है कि भूमि अपनी शयन अवस्था में है या जागृत अवस्था में है। भूमि जब शयन अवस्था में हो उस समय नींव की खुदाई आरंभ नहीं करनी चाहिए। भूमि जब जागृत अवस्था में हो तभी नींव की खुदाई आरंभ करनी चाहिए। तो हम ये कैसे जाने कि नींव की खुदाई के समय भूमि जागृत अवस्था में है या अपनी शयन अवस्था में है? तो ये सूर्य के नक्षत्र के आधार से जाना जा सकता है कि सूर्य वर्तमान में किस नक्षत्र में है जिस समय हम नींव की खुदाई करते हैं। मित्रों, नक्षत्र 27 होते हैं और नक्षत्रों का अपना एक क्रम होता है, जैसे अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मगा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठ और मूल, पूर्व आषाढ़ा, उत्तर आषाढ़ा, श्रवण, घनिष्ठा, सतविशा, पूरा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवंती, ये 27 नक्षत्रों का अपना एक क्रम है। अब ये हम जानने की कोशिश करते हैं कि जिस दिन हम नींव की खुदाई आरंभ करते हैं उस दिन सूर्य किस नक्षत्र में है। सूर्य अगर जिस नक्षत्र में हो उससे अगले 5वें नक्षत्र पर, 7वें नक्षत्र पर
9वें नक्षत्र पर, 12वें नक्षत्र पर, 19वें नक्षत्र पर और 26वें नक्षत्र पर भूमि शयन करती है। और जब भूमि शयन करती है इन नक्षत्रों पर तो उस दिन को टाल देना चाहिए, उस दिन नींव की खुदाई आरंभ नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात कि नींव की खुदाई करते समय यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि नींव की खुदाई किस दिशा से करनी चाहिए। तो आज इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि नींव की खुदाई किस दिशा में करनी चाहिए। सबसे पहले मित्रों, ये हमारा ये भूखंड है, भूखंड की मित्रों यह है पूर्व दिशा, यह पश्चिम दिशा, यह उत्तर दिशा और ये दक्षिण दिशा। अब उत्तर पूर्व के बीच के कोण को कहते हैं ईशान कोण, ये ईशान है। पूर्व दक्षिण के बीच के कोण को हम कहते हैं आग्नेय कोण, यह आग्नेय दिशा है। दक्षिण और पश्चिम के बीच के कोण को हम कहते हैं नैऋत्य कोण और यह है वायव्य कोण। यह हमारे भूखंड की एक स्थिति है। अब मित्रों, नींव की खुदाई करते समय सबसे पहले यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि राहु के किसी अंग पर चोट नहीं लगनी चाहिए। और हम यह जानने की आज कोशिश करेंगे कि राहु मुख नींव की खुदाई के समय किस दिशा में होता है। तो इसके लिए भी 3 अलग अलग तथ्य होते हैं। अगर हमें मंदिर निर्माण करना है तो मंदिर निर्माण के लिए राहु मुख की अलग स्थिति होती है। मकान निर्माण करना है, भवन निर्माण करना है तो उसके लिए राहु मुख की स्थिति अलग होती है। और कुएं और बावड़ी का निर्माण करना है तो उसके लिए राहु मुख की स्थिति अलग होती है। तो तीनों को बारी बारी से आज समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मित्रों, सूर्य जिस राशि में होते हैं, जैसे आज हमें नींव की खुदाई करनी है तो सूर्य की राशि जानने की कोशिश करेंगे। सूर्य हम सब जानते हैं, सूर्य की 12 संक्रांति होती है। एक एक महीने में सूर्य एक एक राशि में रहते हैं। 14 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक सूर्य मकर राशि में रहते हैं, जिसे हम मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं। 14 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक सूर्य कुंभ राशि में रहते हैं। 15 मार्च से 14 अप्रैल तक सूर्य मीन राशि में रहते हैं। 14 अप्रैल से 15 मई तक सूर्य मेष राशि में रहते हैं। इस प्रकार 6 महीने तक सूर्य उत्तरायण में रहते हैं, जिसको हम उत्तर संक्रांति के नाम से जानते हैं, उत्तरायण के नाम से जानते हैं। और 6 महीने सूर्य दक्षिण में रहते हैं, जिसे दक्षिण अयन के नाम से हम जानते हैं। तो जिस समय हम नींव की खुदाई प्रारंभ करते हैं उस समय यह देखा जाता है कि सूर्य किस राशि में है। तो सबसे पहले मंदिर निर्माण के बारे में आज जानने की कोशिश करेंगे। तो मंदिर निर्माण में क्या होता है कि यहां लिख देते हैं हम मंदिर निर्माण, ठीक है। मंदिर निर्माण लिखने के बाद यहां हम लिख देते हैं सूर्य राशि, सूर्य राशि, और यहां लिख देते हैं हम राहु मुख। अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं और मैं अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको भी यह स्थिति समझ में आ जाए। तो ये सूर्य राशि ये मंदिर निर्माण के लिए है। भवन निर्माण और कुएं और बावड़ी के निर्माण के लिए हम बारी बारी से अलग बाद में समझने की कोशिश करेंगे। तो ये मंदिर निर्माण के लिए। अब मंदिर निर्माण के लिए सूर्य जब मीन, मेष और वृषभ राशि में होते हैं तो राहु मुख होता है ईशान कोण में। जिस दिन हम नींव की खुदाई आरंभ करते हैं उस दिन सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि सूर्य किस राशि में है। तो मंदिर निर्माण के लिए जब हम नींव की खुदाई आरंभ करते हैं तो उसमें सूर्य अगर मीन, मेष और वृषभ राशि में होते हैं तो राहु मुख होता है ईशान कोण में। यहां पे मित्रों एक सर्प होता है जिसका मुख है राहु और पूंछ है केतु। तो
कुल मिला के मीन, मेष और वृषभ राशि में सूर्य होते हैं मंदिर निर्माण के समय जिस दिन, तो उस दिन राहु मुख होता है ईशान कोण में। तो इस दिशा से और इस दिशा से नींव की खुदाई आरंभ नहीं करनी चाहिए, बल्कि वायव्य कोण से और आग्नेय कोण से नींव की खुदाई आरंभ करनी चाहिए, ताकि राहु के किसी अंग पर चोट नहीं लगे। ठीक है। दूसरी बात, मीन, मेष, वृषभ और मिथुन, कर्क और सिंह राशि में सूर्य होते हैं तो राहु मुख होते हैं वायव्य कोण में। मिथुन, कर्क और सिंह राशि में अगर सूर्य होता है तो राहु मुख वायव्य कोण में होता है, कुल मिला के यहां होता है। तो इस दिशा से और इस दिशा से नींव की खुदाई आरंभ नहीं करनी चाहिए, इस दिशा से और इस दिशा से नींव की खुदाई आरंभ करनी चाहिए। और आगे मेष, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि में सूर्य होते हैं तो राहु मुख होता है नैऋत्य कोण में। सूर्य मंदिर निर्माण के समय जिस दिन सूर्य कन्या, तुला और वृश्चिक राशि में होते हैं तो राहु मुख होता है नैऋत्य कोण में। और सूर्य जब धनु, मकर और कुंभ राशि में होते हैं तो राहु मुख होता है आग्नेय कोण में। जिस दिन हम नींव की खुदाई आरंभ करते हैं मंदिर निर्माण के समय, उस दिन सूर्य अगर धनु, मकर और कुंभ राशि में होते हैं तो राहु मुख होता है आग्नेय कोण में। इस दिशा में राहु मुख होता है, तो इस दिशा से और इस दिशा से नींव की खुदाई आरंभ नहीं करनी चाहिए, बल्कि इस दिशा से और इस दिशा से नींव की खुदाई आरंभ करनी चाहिए, ताकि राहु के किसी अंग पर चोट नहीं लगे। क्योंकि मित्रों, राहु के किसी अंग पर जब चोट लगती है तो एक विकट वास्तु दोष उत्पन्न होता है, जिससे कि गृह स्वामी को हमेशा हानि उठानी पड़ती है। उस घर में फिर बरकत नहीं होती, पैसे की आवक नहीं होती और सुख और समृद्धि नसीब नहीं होती। ये जो स्थिति है वो मंदिर निर्माण के लिए थी। अब हम आगे चर्चा करेंगे मकान और भवन निर्माण के लिए राहु मुख की स्थिति किस तरफ होती है। तो यहां लिख देते हैं हम भवन निर्माण। भवन निर्माण यहां लिख देते हैं सूर्य राशि, और यहां लिख देते हैं राहु मुख। भवन निर्माण के समय जब हम नींव की खुदाई आरंभ करते हैं, उस समय उस दिन सूर्य अगर सिंह, कन्या और तुला राशि में होते हैं तो राहु मुख होता है ईशान कोण में। जिस दिन हम नींव की खुदाई आरंभ करते हैं भवन निर्माण के लिए, उस दिन अगर सूर्य सिंह, कन्या और तुला राशि में है तो राहु मुख होगा ईशान कोण में यहां पर। तो इस दिशा से और इस दिशा से नींव की खुदाई आरंभ नहीं करनी चाहिए, बल्कि इस दिशा से और इस दिशा से नींव की खुदाई आरंभ करनी चाहिए। ये भवन निर्माण के लिए। फिर आगे वृश्चिक, धनु और मकर राशि में जब सूर्य होते हैं तो राहु मुख होता है वायव्य कोण में। उस दिन जिस दिन सूर्य वृश्चिक, धनु और मकर राशि में होते हैं तो राहु मुख होता है वायव्य कोण में इस दिशा में। तो इस दिशा से और इस दिशा से नींव की खुदाई आरंभ नहीं करनी चाहिए, बल्कि इस दिशा से और इस दिशा से नींव की खुदाई आरंभ करनी चाहिए। फिर आगे कुंभ, मीन और मेष राशि में जब सूर्य होते हैं तो राहु मुख होता है नैऋत्य कोण में। भवन निर्माण के समय जब सूर्य जिस दिन कुंभ, मीन और मेष राशि में होते हैं तो राहु मुख होता है नैऋत्य कोण में इस दिशा में। तो इस दिशा से और इस दिशा से नींव की खुदाई आरंभ नहीं करनी चाहिए, बल्कि इस दिशा से और इस दिशा से नींव की खुदाई आरंभ करनी चाहिए।
फिर आगे वृषभ, मिथुन, मिथुन और कर्क राशि में जब सूर्य होते हैं, जिस दिन हम भवन निर्माण के लिए नींव की खुदाई आरंभ करते हैं, उस दिन अगर सूर्य वृषभ, मिथुन और कर्क राशि में होते हैं तो राहु मुख होता है आग्नेय कोण में। कुल मिला के इस दिशा में, तो इस दिशा से और इस दिशा से नींव की खुदाई आरंभ नहीं करनी चाहिए, बल्कि इस दिशा से और इस दिशा से नींव की खुदाई आरंभ करनी चाहिए। यह भवन निर्माण के समय है। अब कुएं और बावड़ी के निर्माण की स्थिति हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। हम यहां समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले यहां लिख देते हैं कूप निर्माण। कूप निर्माण के लिए, ठीक है, कूप निर्माण के यहां लिख देते हैं सूर्य राशि और यहां लिख देते हैं राहुमुख। राहुमुख, ठीक है। जिस दिन हम कूप निर्माण करते हैं, बावड़ी का निर्माण करते हैं या जमीन से संबंधित पानी का अगर टैंक बनाते हैं, उस स्थिति में उस दिन अगर सूर्य मकर, कुंभ और मीन राशि में होते हैं तो राहु मुख होता है ईशान कोण में। यह ध्यान रखने वाली बात है। जिस दिन हम कूप निर्माण के लिए, पानी के टैंक के लिए, बावड़ी के निर्माण के लिए किसी प्रकार का जमीन से संबंधित कोई कार्य करते हैं, नींव की खुदाई करते हैं, उस समय सूर्य अगर मकर और कुंभ मीन राशि में होते हैं तो राहु मुख होता है ईशान कोण में, इस दिशा में। तो इस दिशा से और इस दिशा से नींव की खुदाई आरंभ नहीं करनी चाहिए, बल्कि इस दिशा से और इस दिशा से नींव की खुदाई आरंभ करनी चाहिए, ताकि राहु के किसी भी अंग पर चोट नहीं लगे। आगे हम समझने की कोशिश करेंगे। मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ और मिथुन। उस दिन अगर सूर्य मेष, वृषभ और मिथुन राशि में होते हैं तो राहु मुख होता है वायव्य कोण में। ये समझने की कोशिश करते हैं। जिस दिन कूप निर्माण के समय जब हम नींव की खुदाई करते हैं, उस दिन अगर सूर्य मेष, वृषभ और मिथुन राशि में होते हैं तो राहु मुख वायव्य कोण में होता है। कुल मिला के इस साइड में होता है। तो इस दिशा से और इस दिशा से नींव की खुदाई आरंभ नहीं करनी चाहिए, बल्कि इस दिशा से और इस दिशा से नींव की खुदाई आरंभ करनी चाहिए। आगे हम समझने की कोशिश। मेष, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या राशि में जब सूर्य होते हैं उस दिन तो राहु मुख होता है नैऋत्य कोण में। कर्क, सिंह और कन्या राशि में जब सूर्य होता है तो राहु मुख होता है नैऋत्य कोण में। और इसके बाद में तुला, वृश्चिक और धनु राशि में जब सूर्य होता है तो राहु मुख होता है आग्नेय कोण में। कूप निर्माण के समय, पानी के टैंक के निर्माण समय जब नींव की खुदाई करते हैं, उस दिन सूर्य जब तुला, वृश्चिक और धनु राशि में होते हैं तो राहु मुख होता है आग्नेय कोण में, इस दिशा में। तो इस दिशा से और इस दिशा से नींव की खुदाई आरंभ नहीं करनी चाहिए, बल्कि इस दिशा से और इस दिशा से नींव की खुदाई आरंभ करनी चाहिए। यह स्थिति समझ में आ गई। अब यह ध्यान रखने वाली बात है कि जिस दिशा से हम नींव की खुदाई आरंभ करते हैं उसके विपरीत दिशा से ही नींव की भराई होती है। जैसे कि ईशान कोण से हम नींव की खुदाई करते हैं तो नींव की भराई, शिलान्यास, मुहूर्त इस नैऋत्य कोण से होगा। विपरीत दिशा से यह श्रेष्ठ होता है और यह क्रम से होता है। जैसे इस दिशा से हम चालू करते हैं, भराई इस दिशा से करते हैं और इस दिशा में और भराई करते हैं और इस दिशा में और भराई करते हैं। ये सब क्रम से चलता है। तो आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि जिस दिन हम नींव की खुदाई करते हैं उस दिन सूर्य जिस राशि में हो उसके अनुसार राहु मुख की स्थिति देखी जाती है और उसके अनुसार ही नींव की खुदाई आरंभ की जाती है।
और बढ़ाई उसके विपरीत दिशा से की जाती है। और वास्तुशास्त्र में भवन से संबंधित सबसे पहले मिट्टी परीक्षण, भूमि परीक्षण। अब भूमि परीक्षण में होता है कि भूमियां 4 वर्ण की होती है, ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण और शूद्र वर्ण की भूमि होती है। और इसके अतिरिक्त भूमि के 4 और प्रकार होते हैं, कर्म पृष्ठा, गज पृष्ठा, दैत्य पृष्ठा और नाग पृष्ठा। तो इसका वर्णन हम अगले वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने मित्र सर्कल में, अपने सगे संबंधियों में, ताकि उनके भी जो काम की चीज़ हो, उनके ये चीज़ें काम में आ जाए। तो मित्रों, कैसा लगे वीडियो? नमस्कार।